नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि हम इस साल की चार धाम यात्रा यानी चार धाम यात्रा 2025 के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। काफ़ी लोग हर साल इस पवित्र यात्रा का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। कुछ को खुद जाना होता है तो कुछ को अपने माता पिता को यात्रा करानी है। अलग अलग लोगों के अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, लेकिन अगर आपका प्लान इस साल चार धाम यात्रा पर जाने का है तो सबसे पहले आपको यात्रा से जुड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। यात्रा 30 अप्रैल 2025 को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के प्रवेश द्वार खुलने के साथ शुरू हो जाएगी। हर साल लाखों श्रद्धालु इस पवित्र मार्ग पर जाते हैं, जिसमें 4 तीर्थ स्थल शामिल हैं: गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। दोस्तों, आपको बता दें कि हिंदू धर्म में चार धाम का बहुत ज्यादा महत्व है। मान्यताओं के अनुसार चार धामों की यात्रा करने से श्रद्धालुओं को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये चार धाम भारत की 4 दिशाओं में हैं। भारत से ही नहीं बल्कि विदेश से भी श्रद्धालु चार धाम यात्रा में शामिल होने के लिए आते हैं। अगर आप भी इस साल चार धाम यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ जरूरी बातें जो आपको पता होनी चाहिए। चार धाम की यात्रा हमेशा यमुनोत्री से शुरू होती है, जिसके बाद दूसरा पड़ाव गंगोत्री धाम है। हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक केदारनाथ धाम तीसरा पड़ाव माना जाता है, जहां भगवान शिव की पूजा की जाती है। फिर चौथा और आखिरी पड़ाव बद्रीनाथ धाम होता है, जहां बद्रीनाथ धाम में जगत के पालनहार विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। बद्रीनाथ धाम पर ही चार धाम यात्रा जो है वो समाप्त हो जाती है। बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई 2025 को सुबह 6 बजे खुलेंगे। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की घोषणा महाशिवरात्रि के अवसर पर यानी 26 फरवरी 2025 को की जाएगी। ऐसे में जो श्रद्धालु चार धाम यात्रा में शामिल होना चाहते हैं या सिर्फ केदारनाथ के दर्शन करना चाहते हैं, उन्हें कपाट खुलने की तारीख जानने के लिए 26 फरवरी तक का इंतजार करना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये चारों धाम एक साथ नहीं करते। कुछ लोग हर धाम को अलग अलग करते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 2-2 धाम करके अपनी यात्रा पूरी करते हैं। ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी चार धाम की यात्रा कैसे करना चाहते हैं। जैसे कि अगर आपके साथ बुजुर्ग हैं, आपके माता पिता हैं, या फिर कोई एजेड पर्सन है और एक साथ आपको चारों धाम की यात्रा करने में प्रॉब्लम फील हो रही है, तो आप अलग अलग भी इन धामों के दर्शन कर सकते हैं। यमुनोत्री को चार धाम यात्रा का पहला पड़ाव कहा जाता है। यमुनोत्री समुद्र तल से 3235 मीटर की ऊंचाई पर है। यमुना नदी यमुनोत्री के ऊपरी भाग पर स्थित कालिंद पर्वत से तीखी ढलान से प्रवाहित होकर यमुनोत्री में यमुना के मंदिर को छूती हुई निकलती हैं। यहाँ यमुना का पहाड़ी शैली में बना मनमोहक मंदिर है। मंदिर के समीप खौलते गर्म पानी के स्रोत तीर्थ यात्रियों के आकर्षण का केंद्र होने के साथ साथ श्रद्धालुओं की आस्था को भी मजबूती प्रदान करते हैं। मंदिर के कपाट अक्षय तृतीया के दिन खोले जाते हैं और भाई दूज के दिन बंद कर दिए जाते हैं। चार धाम यात्रा का दूसरा पड़ाव गंगोत्री को माना जाता है। यमुनोत्री के दर्शन कर तीर्थयात्री गंगोत्री में गंगा माता की पूजा के लिए पहुंचते हैं। राजा भागीरथ ने गंगा को धरती पर अवतरित कराने के लिए इसी स्थान पर हजारों वर्षों तक तप किया था। इसी स्थान से गंगा शिव की जटाओं से होकर धरती पर आई थी। अक्षय तृतीया को यह तीर्थ स्थल खुलता है तथा दीपावली के बाद शीतकाल के लिए बंद हो जाता है। गंगा का प्राकृतिक स्रोत गोमुख ग्लेशियर है, जो कि गंगोत्री तीर्थ से करीब 18 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। दोस्तों, अगर आप भी इस साल चार धाम पर यात्रा पर जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं, चाहे आप अकेले जाना चाहते हैं या फिर आप अपने परिवार के साथ जाना चाहते हैं, सबसे पहला काम जो आपको करना होगा वो है यात्रा का रजिस्ट्रेशन। उत्तराखंड में अप्रैल से शुरू होने वाली चार धाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ ही ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी किए जाएंगे, ताकि इंटरनेट का उपयोग नहीं कर पाने वाले तीर्थयात्रियों को भी कोई परेशानी नहीं उठानी पड़े। कई बार ऐसा होता है कि जो लोग टेक्नो फ्रेंडली नहीं हैं, जिनको टेक्नोलॉजी का यूज अच्छी तरीके से करना नहीं आता, वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर पाने में दिक्कत महसूस करते हैं। ऐसे लोगों के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी किया जाता है, ताकि उनको किसी तरह की परेशानी ना हो। चार धाम की यात्रा हर साल अप्रैल मई के समय भक्तों के लिए शुरू कर दी जाती है। हर साल यात्रा के लिए एक तारीख तय होती है, जिसके बाद भक्त दर्शनों के लिए यहाँ आ सकते हैं।
दरअसल ऊंचाई पर मौजूद होने के कारण यहाँ सर्दियों में मौसम खराब रहता है। इसीलिए अक्टूबर नवंबर में जब सर्दियों की शुरुआत होती है तब चारों धाम के कपाट भक्तों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। इसमें केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ शामिल हैं। इसके बाद ये अप्रैल मई में दोबारा खोल दिए जाते हैं। साल 2025 में अब फिर से चार धाम के कपाट खोलने की तैयारी शुरू हो चुकी है। बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को सुबह 6 बजे खोल दिए जाएंगे। कपाट खोलने से पहले विधिवत पूजा की जाएगी। चार धाम यात्रा की शुरुआत 22 अप्रैल को राज दरबार से गाड़ू घड़ा तेल कलश यात्रा से होगी। दरअसल इसमें भगवान बद्री के महाभिषेक के लिए एक तेल तैयार किया जाता है। स्थानीय सुहागिन महिलाएं 22 अप्रैल को राज दरबार में तिलों का तेल निकालेंगी। इसके बाद कलश यात्रा निकलेगी। कलश यात्रा ऋषिकेश से होते हुए श्रीनगर, रुद्रप्रयाग के रास्ते पांडुकेश्वर जैसी जगहों से गुजरेगी और 3 मई को बद्रीनाथ धाम पहुंच जाएगी। इसके बाद 4 मई को तिलों के तेल से भगवान का अभिषेक किया जाएगा और फिर कपाट श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोले जाएंगे। साथ ही अक्षय तृतीया के अवसर पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट भी खोल दिए जाएंगे। 30 अप्रैल को भक्तों के लिए दोनों धामों के कपाट खोल दिए जाएंगे। केदारनाथ धाम के कपाट अभी खुलने की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। साल 2024 में मंदिर के कपाट 10 मई को खोले गए थे, जिसके बाद भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली थी, जिस वजह से लंबा जाम लग गया था। इस साल महाशिवरात्रि के अवसर पर यानी 26 फरवरी के दिन केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि की घोषणा कर दी जाएगी। दोस्तों, इस साल की चार धाम यात्रा की अगर कुछ जरूरी बातों पर ध्यान दें तो इस साल चार धाम यात्रा में 60% रजिस्ट्रेशंस ऑनलाइन और 40% रजिस्ट्रेशंस ऑफलाइन होंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जल्दी ही शुरू होगी। शुरुआत के 15 दिनों तक 24 घंटे रजिस्ट्रेशन की सुविधा मिलेगी। इसके बाद यात्रियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए इस समय में बदलाव किया जाएगा। हरिद्वार और ऋषिकेश में 20-20 रजिस्ट्रेशन काउंटर्स बनाए जाएंगे, जबकि विकास नगर में 15 काउंटर स्थापित होंगे। इस साल यात्रा शुरू होने के पहले 1 महीने तक किसी भी प्रकार के वीआईपी दर्शन की अनुमति नहीं होगी। वीआईपी श्रद्धालु भी आम यात्रियों की तरह ही दर्शन करेंगे। इस संबंध में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र भेजा जाएगा। यात्रा मार्ग को सेक्टरों में बांटकर प्रत्येक 10 किलोमीटर के सेक्टर में चीता पुलिस की गश्त होगी। साथ ही चारों धामों में अतिरिक्त फोर्स भी तैनात की जाएगी। किसी भी आपात स्थिति में यात्रियों को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर हायर सेंटर भेजा जाएगा। वहीं प्रशासन का कहना है कि स्थिति सामान्य होने पर रजिस्ट्रेशन के समय को बदलकर सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक किया जा सकता है। हर साल लाखों की संख्या में भक्त चार धाम यात्रा में शामिल होते हैं। चार धाम यात्रा मार्ग पर पर्याप्त बायो टॉयलेट की व्यवस्था भी की जाएगी। बिजली और मोबाइल नेटवर्क की बेहतर सुविधा बनाई जाएगी। जरूरतमंद यात्रियों के लिए निशुल्क भोजन और ठहरने की व्यवस्था भी की जाएगी। ऐसे तो चार धाम की यात्रा की शुरुआत पारंपरिक रूप से हरिद्वार से होती है। सबसे पहले श्रद्धालु यमुनोत्री धाम जाते हैं, इसके बाद गंगोत्री, फिर केदारनाथ और अंत में बद्रीनाथ पहुंचते हैं। यात्रा को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए हर साल प्रशासन पूरी ताकत लगाता है ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए उत्तराखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर आप जा सकते हैं और रीसेंट अपडेट्स को भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर इस साल आप भी चारधाम यात्रा पर जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो आप चारधाम यात्रा से जुड़ी लेटेस्ट न्यूज़ से खुद को अपडेट रखिए। आप आधिकारिक वेबसाइट को टाइम टू टाइम चेक करते रहिए ताकि रूल्स में अगर किसी तरह का कोई बदलाव है तो वो आपको टाइम पे पता चल सके। मैं आशा करती हूँ चारधाम यात्रा से जुड़ी जानकारी जो इस वीडियो में आपको दी गई है वो आपको पसंद आई हो। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में हर हर महादेव लिखिए और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।